जय श्री राम प्यारे साधकों। आज की इस प्यारी सी वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। बहुत सारे साधक मुझसे पूछते हैं कमेंट के माध्यम से, भैया हम पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन कोई भी अनुभव नहीं हो पाते हैं, हमारी सिद्धि शक्तियां जागृत नहीं हो पा रही है, या हमारी सिद्धि शक्तियों के ऊपर किसी ने बंधन लगा दिया है। अभी तक हम सिद्धि शक्ति आती तो है लेकिन बोल नहीं पाती है। तो हमारी सवारी किस प्रकार से खुले, या लगातार हमारे घर में परेशानी आती रहती है, लगातार शरीरों में दर्द बने रहते हैं, भूत प्रेत की परेशानियां लगातार हमें झपट्टे लगते रहते हैं। तो हर एक प्रकार की तंत्र बाधा को निवारण करने के लिए और आपकी दिव्य शक्तियों को आपके साथ में कनेक्ट करने के लिए आज एक दीपावली के उपलक्ष्य में, आप दीपावली की रात्रि में आप बैठकर इसको यदि कर लेते हैं अपने घर के मंदिर में, तो 100% आपकी सिद्धि शक्तियां भी खुलेंगी। आपके ऊपर किए गए हर एक प्रकार के अभिचारक प्रयोग भी तंत्र पूर्ण रूप से कटेगा और पूर्ण रूप से आपको शक्तियां एक्टिव होकर आपका कार्य करेंगी और आपका कहना भी मानेंगी। तो प्यारे साधकों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस सूक्ष्म क्रिया के बारे में जानकारी मिले और इसे करने मात्र से ही आपकी सारी परेशानियां दूर हो, घर में खुशहाली हो, सिद्धि शक्तियों के आपको दर्शन मिले और पूर्ण रूप से उनका आशीर्वाद बना रहे। तो प्यारे साधकों, सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जैसे साधकों के साथ में आप शेयर भी करें। जिन भाई बहनों को अपना ओरा और नेगेटिविटी की चेकिंग करानी है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके चेकिंग करा सकते हैं और मेडिटेशन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज ये सुबह के समय में वीडियो अपलोड कर रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो रात्रि के समय में आपको ये जरूर कीजिएगा यदि आप अपनी सिद्धि शक्ति को खोलना चाहते हैं। तो प्यारे साधकों, इस उपाय के अंदर क्या क्या सामान आपको लेना है वो मैं आपको बोर्ड के माध्यम से बता देता हूं ताकि आप उनको अच्छे से नोट भी कर लें। तो प्यारे साधकों, अब इस उपाय के अंदर आपको करना क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको 5 तो बूंदी के लड्डू अरेंज कर लेने हैं, 7 लौंग फूल वाली आपको लेनी है, एक जायफल लेना है, 5 कपूर लेनी है और सामग्री के अंदर पंचमेवा, राई, पीली सरसों, गुग्गल, आप ये जो भी सामग्री मिला सकते हैं वो आपको मिलानी है। देसी घी, आप कुछ हवन की संविधा भी आपको लेनी है, वो भी आपको अपने पास में रखना है। अब आप इस क्रिया को कैसे परफॉर्म करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप अपने घर के मंदिर के अंदर अपने पूजन से फ्री हो जाते हैं लक्ष्मी माता के, उसके बाद में आप इस क्रिया को पूरे परिवार के सहित आप कर सकते हैं घर के अंदर। आपको सभी को अच्छे तरीके से हाथ पैर मुंह धो के बढ़िया तरीके से, यदि आप स्नान कर सकते हैं तो आप स्नान भी कर सकते हैं और सभी को बैठ जाना है। बैठने के साथ साथ ये तो एक व्यक्ति के लिए, बट इसके अंदर यदि आप अपने परिवार वालों को ऐड करना चाहते हैं तो उनके लिए 3 सामग्री बढ़ जाएंगी, ये पर पर्सन आएगी। यदि आप अपने पूरे परिवार की नेगेटिविटी को रिमूव करना चाहते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक जायफल, 7 लौंग फूल वाली और 5 कपूर ये जरूर आपको लेनी पड़ेगी और सभी व्यक्तियों के लिए सेपरेट इतना सामान अलग अलग लगेगा। तो ये सामान आपको अपने अलावा भी अपने परिवारजनों का जो भी उतारा रहेगा यदि आप उसको भी डलवाते हैं तो उसका भी अलग अलग से सभी को सेपरेट आप कर सकते हैं। अपने परिवार के अंदर भाई किसी को नेगेटिविटी है तो इस हवन के माध्यम से, इस क्रिया के माध्यम से आपकी नेगेटिविटी भी रिमूव होगी और घर परिवार के अंदर में सुख शांति रहेगी। तो अब आपको सबसे पहले बढ़िया तरह नहा धो के बैठ जाना है। बैठने के बाद में आपको हनुमान जी को पूर्ण रूप से पंचोपचार से पूजन करना है। हनुमान जी के सामने एक पान के बीड़े को भी लगाना है। पान के बीड़े लगाने के बाद में हनुमान जी को आप 5 बूंदी के लड्डू समर्पित करेंगे। किसी पात्र में आप उनको समर्पित करके आप उनको भोग लगाएंगे। उसके बाद आपको हनुमान जी को 7 बतासे, 7 लौंग, 7 इलायची छोटे वाली,
ये भोग स्वरूप समर्पित करनी है कि हे हनुमान जी महाराज, कृपया करके आप स्वीकार करो और जागृत होके हमारे घर की परेशानियों को भी दूर करो। उसके बाद में आप बैठ जाएंगे, बैठ के हाथ में जल लेंगे, संकल्प लेंगे, आप श्री हनुमान जी के सामने प्रार्थना करेंगे कि हे हनुमान जी महाराज, मैं अपने मेरी सिद्धि शक्तियों के ऊपर यदि किसी ने बंधन लगाया तो बंधन कट जाए। मेरे घर के अंदर किसी ने तंत्र मंत्र यंत्र गणंत किसी प्रकार की तंत्र बाधा करी है तो उसका काट हो। यदि मेरी सिद्धि शक्तियां किसी कारणवश नहीं खुल पा रही है तो कृपया करके बाबा आप उनकी भी परेशानियों को दूर करें। मेरे शरीर के अंदर यदि चक्रों में ब्लॉकेज है, दिव्य दृष्टि नहीं खुल पा रही है, तो कृपया करके आप मेरी इन परेशानियों को दूर करें ताकि कोई भी नेगेटिविटी हमारे घर में ना आए। हमारे घर के ऊपर पूर्ण रूप से कवच लगा के रखे। यदि हमारे घर के अंदर किसी भी सदस्य के अंदर कोई भी नकारात्मक शक्ति अभी उपस्थित है तो वो भी नेगेटिविटी इस उतारे के माध्यम से आपके हवन के अंदर भस्म हो जाए। बाबा मैं आपसे अपनी प्रोटेक्शन की मांग करता हूँ ताकि इस कार्य के अंदर कोई भी विघ्न उत्पन्न ना हो और निर्विघ्न में मेरी यह पूजा संपन्न हो जाए। इस प्रकार से आपको बोलना है हनुमान जी को, संकल्प आपको छोड़ देना है श्री चरणों में। कुछ दक्षिणा भी आप 10 रुपए की अरदास लगा सकते हैं। इसके साथ आपको गणेश जी का आह्वान करना है। गणेश जी का पूजन तो नॉर्मल आप समझते हैं, सर्वप्रथम हो ही जाएगा दीपावली में माता रानी के साथ में ही। तो ये करने के बाद में आपको क्या करना है, कुछ हवन की संविधा किसी हवन कुंड में जला सकते हैं। यदि आपके पास में कोई अलग पात्र है तो आप उसमें भी जला सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं कि आपको हवन कुंड ही लेना है। तो ये करने के बाद में यदि आपको हवन करना आता है तो आप प्रॉपर हवन करेंगे। जैसी मैंने ऑलरेडी अपने YouTube चैनल के ऊपर हवन की पूरी कंप्लीट प्रोसेस बताया हुआ है। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जरूर वॉच कीजिएगा। यदि आप लोगों को हवन करना नहीं आता है तो आपको हवन कुंड के अंदर संविधा लगा लेनी है और अग्नि देवता का आह्वान करके या ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, गायत्री मंत्र का जाप करते हुए आपको अग्नि की संविधाओं को जला लेना है कपूर के माध्यम से। यदि आप रिचुअल्स नहीं जानते, नॉर्मल अग्नि जला लेनी है, भले ही वो गाय के कंडों के ऊपर भी आप जला सकते हैं, उसमें कोई भी प्रभाव नहीं होगा। बट मैं सजेस्ट करूंगा आप हवन का प्रोसेस देख लो और उसको भी कोशिश कर लीजिएगा आप स्क्रीनशॉट लेके। तो इस प्रकार से आपको हवन स्टार्ट करके रखना है। अब सभी जो बाकी ये भोग तो आपने लगा दिया ऑलरेडी, अब अपना अपना सामान सभी को ले लेना है। भाई आपके घर परिवार के अंदर कोई तंत्र मंत्र यंत्र गणंत कुछ भी है तो सभी सदस्य वहां पे बैठ जाएंगे और बारी बारी से यदि आप एक साधना करते हैं, साधक हैं, तो आप यह काम कर सकते हैं या घर के मुखिया ये काम कर सकते हैं। यदि आप पूजा पाठ करना नहीं जानते हैं या प्रॉपर घर के अंदर कोई गंदी से गंदी नकारात्मक शक्ति आके बैठ गई है तो उनको निकालने के लिए सबसे पहले तो यदि आप सबका उतारा कर रहे हैं, आपको अपनी प्रोटेक्शन कर लेनी है। आपको 5 लौंग फूल वाली लेनी है और हनुमान जी के सीधे पैर का, राइट पैर का सिंदूर किसी मंदिर से प्राप्त करके अपने घर में जरूर रखना चाहिए। उसको रैप करके आप लाल कत्तर या कपड़े में बांध के ताबीज, यदि आप बॉयज हैं तो आप राइट में बांधेंगे, यदि आप लेडीज हैं तो आपको लेफ्ट में बांधना है। उस धागे को अपना बांध लेना, वो कवच की तरह कार्य करेगा क्योंकि श्री हनुमान जी को चढ़ा हुआ सिंदूर उसके अंदर है और लौंग उसके अंदर है। तो उनका उतारा करते समय आपके ऊपर कोई भी उनकी शक्ति, उनकी मतलब नेगेटिविटी ना इम्पैक्ट करे, उससे बचाव के लिए ये उपाय रहेगा। इसका मैं बाद में बताऊंगा आपको इसका करना क्या है लास्ट में। अब आपकी ये प्रोटेक्शन हो गई। अब आपको सबसे पहले हनुमान जी के मंत्र से आप उतारा करेंगे सभी का। जो भी व्यक्ति है तो आप अपना एंटी क्लॉकवाइज मंत्र का जाप करेंगे, जिस भी आप मंत्र का जाप करते हैं। यदि आप हनुमान जी के मंत्र का जाप करते हैं तो ओम हम हनुमते नमः ओम, इस बीज मंत्र का जप करके आप उनके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 21-21 बार उतारा करेंगे। उतारा करने के बाद उनको भी साथ में बोलेंगे
कि बाबा इनकी जो भी नेगेटिविटी है सारी सामान के अंदर प्रविष्ट हो जाए और इनका सारी मलिनता इस हवन कुंड में भस्म हो जाए। तो ऐसे ही आपको उसके ऊपर से उतारा करना है 21 बार, प्रत्येक सदस्य के ऊपर से उतारा करके आपको डाल देना है। सभी का इसी प्रकार से उतारा हो जाए, उसके बाद आप उन सभी को बोलिएगा कि वो वहां पे ही बैठ के जय श्री राम का जाप करे या ओम हम हनुमते नमः ओम का जाप करे। यदि नहीं कर सकते तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो राम राम तो कर ही सकते हैं भाई। और प्रार्थना करनी है कि जो भी तंत्र मंत्र यंत्र गणंत है सारी सारी नकारात्मक शक्ति हनुमान जी आप इसमें भस्म करें। ये सभी का उतारा हो जाएगा। उसी के अंदर आपने बोला हुआ है कि आपकी सिद्धि शक्तियों का बंधन खुले या सिद्धि शक्तियां जागृत हो या आपके घर के अंदर होने वाली तंत्र क्रियाओं से आपका पूरा परिवार प्रोटेक्शन हो। और यदि किसी ने भी कोई तंत्र क्रिया आपके घर में भेजने की कोशिश करे तो वो उल्टी क्रिया उसके ऊपर ही जाके गिरे। इस प्रकार से भी आप संकल्प लगा सकते हैं यदि बार बार आप लोगों के ऊपर तंत्र बाधा होती रहती है। तो ये प्रोसेस रहेगा। ये करने के बाद सबसे लास्ट में आपको अपना उतारा करना है। सेम प्रोसेस यही रहेगा। आपको 20 मिनट कम से कम बैठ के जाप करना है हनुमान जी के मंत्र का। यदि आप ओम हम हनुमते नमः ओम करते हैं तो इससे भी कर सकते हैं। यदि कोई दूसरा मंत्र भी करते हैं आप उस मंत्र से भी अपना एंटी क्लॉकवाइज उतारा इस प्रकार से 21 बार आप करके पूर्ण रूप से अग्नि में समर्पित कर दें कि बाबा सारी परेशानियों को हमारे घर से दूर करें। तो इस प्रकार से आपको अपना उतारा कर लेना है और उसके बाद में रिचुअल्स के हिसाब से आपको हवन करना है। वहां पे ही बैठ के प्रार्थना करना है कि हे हनुमान जी महाराज एक ऐसा सुरक्षा कवच आप हमारे घर के ऊपर लगाओ ताकि किसी भी कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र गणंत हमारे घर के अंदर प्रवेश ही ना कर पाए। यदि आप इस प्रकार से प्रार्थना करके ये कर लेते हैं तो 100% आपके घर के अंदर कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए आप अब 100 लास्ट में जो प्रधान देवता होते हैं हनुमान जी उनके लिए आप 108 माला 5 माला या 1 माला 2 माला 3 माला जितना भी आपका सक्षम है उतना आप हवन भी करेंगे। तो इससे आपके घर के शरीर के या कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र गणंत कोई भी आ रही है तो वो भी उल्टी वापस हो जाएंगी और श्री बजरंगबली की विशेष कृपा आप लोगों को प्राप्त होगी। यदि सिद्धि सवारी आपकी नहीं खुल पाती है तो आपकी सिद्धि सवारी भी खुलेगी इस उपाय से। तो ये उपाय आपको कर लेना है। यदि आप चाहते हैं कि वो बाजू में जो बांधा है आप उसको कंटिन्यू यदि 11 दिन या 21 दिन आप बांध सकते तो बांध के रख सकते हैं। यदि नहीं पॉसिबल है तो उसको उतार के हवन के बाद में आप उसमें हवन कुंड में भी डाल सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगा 11 दिन तो कम से कम उस रक्षा कवच को आप बांधें। ठीक है, इस प्रकार से यदि यह क्रिया आप अपने घर में बैठ के कर लेते हैं 100% आपके घर के सारा तंत्र नष्ट होगा, सारे शत्रु नष्ट होंगे और किए कराई की सारी परेशानी आपके घर से दूर हो जाएंगी। तो प्यारे साधकों इस क्रिया को जरूर आप अपने घर में बैठ के करिएगा। कल की रात्रि को, आज ये मैं शूट कर रहा हूँ 30 तारीख है और कल 31 है तो कल दीपावली है। तो आप सभी अपना सामान जरूर अरेंज करके रखिएगा ताकि आप लोग भी हर प्रकार की नेगेटिविटी से फ्री हो और श्री बजरंगबली या किसी भी देवी देवता को आप पूछते हैं उनकी विशेष कृपा आपके ऊपर बने, उनका विशेष सवारी आपको मिले, आप भी लोक कल्याण का कार्य कर पाए और दिव्य दृष्टि के माध्यम से आप देख पाए, ध्यान के गहरे अनुभवों को आप प्राप्त कर पाए। तो प्यारे साधकों मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राम 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 राम।